हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड 2020-21 के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर जो इंटरमीडिएट कोर्स से संबंधित है, क्लास 12 मॉडल पेपर मैथमेटिक्स, इसी तरह के पेपर आएगा। इस संज्ञानता से पेपर का जो प्रारूप है सीबीएसई बोर्ड ने जो बना रखा है वो है, पेपर को दो भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में दो सेक्शन रखे गए हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट वो 16 क्वेश्चन एक एक नंबर के आने वाले हैं जो पूरे कोर्स से रिलेटेड होंगे। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन रिलेट किया जा सकता है 16 में कुल, क्योंकि पूरी किताब में कुल 13 चैप्टर हैं और 16 क्वेश्चन एक एक नंबर के आने हैं, तो निश्चित रूप से पूरे कोर्स को कवर किया जा सकता है। सेकंड सेक्शन में, पार्ट ए के सेकंड भाग में या सेकंड सेक्शन कह सकते हैं, केस स्टडी आनी है। केस स्टडी में दो सवाल होंगे जो प्रत्येक सवाल में केस स्टडी के रूप में कुछ पोर्शन लिखे गए होंगे जिस पे आधारित क्वेश्चन होंगे, और वे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं एक केस स्टडी पे, जो 5 मार्क्स लिखे होंगे लेकिन 4 ही करने होंगे। तो 2 क्वेश्चन मिला के कुल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडी के बारे में हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे कि किस किन चैप्टरों से किस सेट में केस स्टडी के सवाल किस टॉपिक से दिए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में 2 सेक्शन हैं, सेक्शन थर्ड, सेक्शन फोर्थ और सेक्शन फिफ्थ। सेक्शन 3 पार्ट हैं सॉरी। पार्ट बी में 3 सेक्शन हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेक्शन थर्ड में 10 क्वेश्चन आएंगे जो 2 नंबर के होंगे। सेक्शन फोर्थ में 3 नंबर के 7 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के। और सेक्शन फिफ्थ में 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होंगे जो यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बच्चों, मैं बार बार हर विद्यार्थी से कहता हूं कि जब भी पेपर आप बोर्ड का स्टार्ट करें तो सेक्शन पार्ट बी से स्टार्ट करिएगा। पार्ट बी के सेक्शन फिफ्थ से जो 5 नंबर के 3 क्वेश्चन पहले उसको लगाइए, फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको लगाइए, फिर 2 नंबर और लास्टली 1 नंबर वाले क्वेश्चन लगाएगा। और केस स्टडी भी लगा लीजिएगा पहले, और लास्टली केस स्टडी निश्चित रूप से आसान क्वेश्चन होगा। जैसा कि हम पेपर मॉडल पेपरों में देख रहा हूँ, ये केस स्टडी के क्वेश्चन निश्चित रूप से आसान बनाए गए हैं। और सबसे अंत में पार्ट ए के सेक्शन फर्स्ट का क्वेश्चन करिएगा जो एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करते हैं, विस्तार पूर्वक, कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन किस सेट में किस चैप्टर से दिया जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो चैप्टर जो 6 चैप्टर चूज किए गए हैं, पहला डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, 3D और प्रोबेबिलिटी। ध्यान दें कि डिटरमिनेंट से सेट फर्स्ट और सेट थर्ड के क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन, सेट फर्स्ट में डिटरमिनेंट से 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और सेट थर्ड में भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन डिटरमिनेंट से ही होंगे। और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन हम आपको बता दें कि जो XYZ की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं मैट्रिक्स मेथड से, वही जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स कह सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार निश्चित रूप से। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा से सवाल पूछे जाएंगे। और 2 जो टॉपिक है, अप्रॉक्सीमेशन और पहला एक्सरसाइज है, वो नहीं पूछा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 8.1 के सभी सवाल होंगे और मिसलीनियस के भी लास्ट 15वां क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो इसमें भी सभी क्वेश्चन मिसलेनियस के आप देख लीजिएगा, क्योंकि जैसा पेपर का प्रारूप दिया गया है
और मिसलेनियस के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और 8.1 के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आने वाले हैं। और आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेकंड सेट में आएगा और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी सेकंड सेट में ही पूछा जा रहा है, जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन इस पे बनाए गए हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग सेट नंबर फर्स्ट और सेट नंबर थर्ड में आने वाला है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से आएंगे जो फर्स्ट और थर्ड पे आएंगे, और इस बार केवल बाउंडेड रीजन आएगा, अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग में नहीं दिए जाने वाले हैं। इस बार लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन भी बहुत आसान किए गए हैं, जो हर बच्चा इस क्वेश्चन को तो निश्चित रूप से 5 नंबर का कर लेगा और 5 नंबर प्राप्त कर सकता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप देख रहे हैं कि सेट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी तीनों पेपर में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से क्वेश्चन गेस किया गया है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तीनों में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर वाले क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में नहीं दिए गए हैं। 5 नंबर के मार्क्स वाले क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से नहीं दिए गए हैं। अब आइए हम केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। केस स्टडी में भी हम इन्हीं चैप्टरों को लिया गया है, तो आप देखें ध्यान से कि सेट नंबर 2 में डिटरमिनेंट से केस स्टडी का क्वेश्चन बनाया गया है। सेट नंबर फर्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से केस स्टडी का क्वेश्चन बनाया गया है। थर्ड सेट में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से केस स्टडी का क्वेश्चन बनाया गया है। सेकंड सेट में लीनियर प्रोग्रामिंग पर केस स्टडी का क्वेश्चन बनाया गया है, और थर्ड सेट में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और फर्स्ट सेट में केवल प्रोबेबिलिटी पे बनाया गया है। बाकी किसी में प्रोबेबिलिटी नहीं दिया गया है। छोटे क्वेश्चन में ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन केस स्टडी और को छोड़कर 5 नंबर वाले मार्क्स भी प्रोबेबिलिटी में नहीं पूछे गए हैं। अब आते हैं हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो देख लें यहाँ पे सेट 1 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से है, एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से है, एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से है, और एक क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से, और एक ही क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है। सेट फर्स्ट में ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन गेस किए गए हैं। निश्चित रूप से इन्हीं में से आने हैं। ये हमारे मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट दिया गया उसमें से ये स्टडी करके निकाला गया है। सेट नंबर 2 में 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से होंगे, एक क्वेश्चन वेक्टर से होगा, एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होगा, एक मैट्रिसेस से होगा, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से होगा, और एक रिलेशन एंड फंक्शन से होगा। और जब हम सेट 3 की बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से होगा, और एक क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से है, और एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन से, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा। ये 3 नंबर के क्वेश्चन बनाए के प्रारूप है, जो इसी प्रकार से ही पेपर आने वाले हैं। इससे जरा सा इधर सुधर नहीं हो सकता। इसलिए हम बच्चों से यही आग्रह करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को निश्चित रूप से ध्यान से पढ़ें और इस पेपर को तैयार करें। फिर से मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि इस पेपर में जो भी आने वाला है, इस प्रारूप का डिस्कशन करके हमने पेपर जो गेस किया गया उसके आधार पे इस पेपर को हमने सेट करके आपको बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम फिर से बच्चों से रिक्वेस्ट करें कि पूरा वीडियो देखें, ताकि इस परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे ये आपको पता चल जाए। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए, चैप्टर वाइज डिस्कशन में जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, इस बार के जो क्वेश्चन हैं पिछले हर सालों से ये पूछा जा रहा है और बहुत आसान है बच्चों। ये क्वेश्चन 5 नंबर पाना बहुत आसान है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रारूप मैं दिखा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आने हैं डिटरमिनेंट से जो भी क्वेश्चन आने वाला है। पहले प्रकार का क्वेश्चन है कि कोई भी मैट्रिक डिटरमिनेंट्स ए 1 2 0 -1 -2 2 और 0 -1 और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कहेगा। फिर सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x - 2y 10 2x - y - z = 8 -2y + z 7 होगा। फिर उसी प्रकार से इवेल्युएट द प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी 2 डिटरमिनेंट के रूप में होंगे और इनका प्रोडक्ट पूछा जाएगा। ये वास्तव में डिटरमिनेंट नहीं, मैट्रिक्स ही होने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट हम उसी में कर सकते हैं। ये ऐसे
बुक में इसी तरह छपा हुआ है, लेकिन मुझे हो सकता है ये गलती से छप गया हो। ये सब ऐसे होने चाहिए। तो ये भी दो मैट्रिक्स दिए गए होंगे और इसका प्रोडक्ट निकाल करके इस सिस्टम को हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यही बात तीसरे तरह का क्वेश्चन जो दिया गया है, इस साल आया था इसी तरह का क्वेश्चन 2/x 3/y, ये और इस तरह 3 क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर ए इनवर्स फाइंड करेंगे और उसके सहायता से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। लीनियर प्रोग्राम के क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं ये भी निश्चित रूप से परीक्षा में 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ही आसान है। जिसको भी लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने आएगा वो इस पेपर को इसे लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और चूंकि ये बाउंड्री डिवीजन ही आना है इसलिए और भी आसान है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन इसी प्रकार के इस बार पूछे जाएंगे। इस बार पेपर का प्रारूप थोड़ा सा बदला है और आसान भी किया है। केस स्टडी के रूप में नए क्वेश्चन एडमिट किए गए हैं जो काफ़ी आसान है यदि पढ़ लिए जाएं आसानी से। तो मॉडल पेपर को अवश्य लगाएं ताकि क्वेश्चन आसानी से किया जा सके। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 8.1 के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मिसलिनियस 8 के 1 से लेकर 14 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15वां को छोड़ देंगे आप लोग क्योंकि वो कोर्स में नहीं है और इस बार वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डिलीटेड वाले नहीं हैं। डिलीटेड पोर्शन से कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाना नहीं पूछा जाएगा, इसलिए निश्चिंत होकर डिलीटेड पोर्शन को छोड़कर ही इस पेपर की तैयारी करेंगे आप लोग। इस जो वीडियो हमने बनाया इस पूरे वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट सीइंग माय वीडियो ऑन इन कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पे जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे और उच्च क्वालिटी के हैं, बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, इसलिए इस पेपर को सभी लोग ध्यान से देखकर इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।